प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम सेते कुमार है और साधु सुंदर सिंह की सफलता के बाद परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया और अभी आप लोगों के बीच में साधु किशन सिंह फिल्म बनाने का प्रभु ने हमें मौका अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा, साधु किशन सिंह फिल्म के द्वारा हजारों लाखों लोगों का जीवन बदले और परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु का राज बढ़े और प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके पात्र भी असली हैं। इस फिल्म को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति अथवा धर्म को चोट पहुंचाना या उसकी आलोचना करना नहीं है। इस फिल्म के माध्यम द्वारा हम लोगों तक उस व्यक्ति की जीवन गाथा पहुंचा रहे हैं जिसने परमेश्वर से प्रेम किया और प्रभु का अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया। और हमारी ये शुभ इच्छा है कि देखने वाले भी इस फिल्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करें। हेलो दीदी। बुआ जी आपका फोन। अच्छा, फोन आया। जय मसीह दीदी, आपसे बात हुई थी ना दीदी? हाँ हाँ, कहिए। क्या मैं आ सकता हूँ? आ सकते हैं मेरे घर में। ठीक है दीदी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं सेते कुमार हूँ। हाँ जी, आइए, आपका स्वागत है। ओके दीदी। बैठिए। ये लीजिए चाय। दीदी, हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह के महान दास साधु किशन सिंह की जीवनी के बारे में कुछ बताइए, जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ जी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात से कि परमेश्वर पिता ने मुझे और मेरे भाई साधु किशन सिंह को अपने गवाही के लिए चुना। जी। पंजाब प्रांत के लायपुर जिले में सरदार प्रताप सिंह प्रख्यात जमींदार रहते थे। वो अपने सिख धर्म के बहुत ही पक्के थे, विश्वासी थे और उनके धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा दिल से दान देते थे। लेकिन शादी के 12 साल बाद भी वो संतान सुख से वंचित थे। सरदार जी की पत्नी धन्नन कौर ज्यादा समय उपवास में बिताती, लेकिन ईश्वर ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया था। रोती क्यों? दुखी क्यों होती हो? अगर हमारे भाग्य में होगा तो संतान जरूर होगी। साधु सुंदर सिंह उन दिनों ईसाइयों के सुप्रसिद्ध साधु थे। वे बड़ी लगन के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा सारी दुनिया में घूम घाम के करते थे। साधु सुंदर सिंह धन्नन कौर के रिश्तेदार भी थे और वो कभी कभी मिलने उनके घर भी आया करते थे। छोटू काका। जी मालकिन। देखिए जरा कौन है। जी मालकिन। आइए बाबा, आइए। अरे साधु बाबा आइए। और आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। ये लीजिए मालकिन। लीजिए साधु बाबा। शुक्रिया। साधु जी, ईश्वर ने हमें सुख संसार की सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों संतान सुख से वंचित रखा है। दुखी मत हो बहन, परमेश्वर जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जी। अरे शांत रहो, मैं इन सब ईसाइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनका जीवन प्रार्थना रहित होता है और ये जो भी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। बकवास है ये सब। सुखी रहो बेटा। धन कौर, आप चिंता मत करिए। जी बाबा।
परमेश्वर जल्द ही तुम्हारी गोद भर देगा। आप इनकी मत सुनो बाबा। आओ बहन, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और जमीन दे मालिक, मनुष्यों को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपके वचन सत्य और महान है। आपकी बेटी धनकौर के लिए, जिसकी 12 साल से कोख बंद है, मैं आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी बंद कोख को खोलें और आप इसे संतान की आशीष से बरकत दे। आमीन। आप चिंता मत करें, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे रोने धोने के दिन समाप्त हो चुके हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। धन्यवाद बाबा। तो मैं चलूं? परम पिता परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना सुन ली और उनके प्रार्थना के अनुसार अगले ही वर्ष उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। सरदार जी, साधु सुंदर सिंह के प्रार्थना के द्वारा हमें बच्चे मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही इनका नामकरण किया जाए। हाँ जरूर, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। छोटू, छोटू। जी मालिक। आज हमारे लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन है और इस खुशी की खबर को साधु सुंदर सिंह तक आपको पहुंचाना है। जी मालिक। मालिक जी, आपके कहने के अनुसार अंग्रेजी शराब की 200 बोतलें हमने मंगवा ली हैं। बहुत अच्छे। ये आप क्या कर रहे हैं? बाइबल में शराब पीना मना है। पर ऐसे मेरे बहुत ईसाई मित्र हैं जो शराब पीते हैं, भोग विलास करते हैं और उनका जीवन सांसारिक है। वे सिर्फ ईसाई होने का दावा करते हैं। वे ईसाई नाम रख लेते हैं, परंतु वे ईसाई होते नहीं हैं। उनमें और प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों में एक बड़ा अंतर होता है। साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना और यीशु मसीह के वचन के माध्यम से हमें 2 पुत्र रत्न दिए हैं, इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञा माने और बुराई से दूर रहे। ठीक कहा। छोटू। जी मालिक। शराब का जो भी कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया जाए। जी मालिक। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। साधु सुंदर सिंह को सरदार प्रताप सिंह ने उनके घर आने का न्योता भेजा। साधु जी प्रणाम। प्रणाम। आपकी भविष्यवाणी और वचन के अनुसार हमारे मालिक प्रताप सिंह के यहाँ बच्चे पैदा हुए, वो भी जुड़वा। आपको नामकरण के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम साधु महाराज। कहो प्रताप सिंह, परमेश्वर सुनता है कि नहीं? जी हाँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ। तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है ना? जी हाँ। कि परमेश्वर की वाणी में कितनी शक्ति है, परमेश्वर कितना महान है। आज से तुम्हारे परिवार में धन, मान तथा संतान की कमी ना होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलता है वह उसे आशीषित करता है। साधु जी, कृपया करके मेरे दोनों बच्चों का भविष्य बताइए कि इनका जीवन क्या होगा। अय्यूब की पुस्तक 37:7 में लिखा है कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के हाथों पर मोहर लगा देता है ताकि जिनको उसने रचा है वह उसे जान ले। इस बच्चे की हथेली पर क्रूस का चिन्ह है और इस चिन्ह के चारों तरफ गोलाकार घेराव है। इसका अर्थ यह है कि यह बच्चा यीशु की सेवा पूरी दुनिया में घूम घूम कर करेगा और अपने प्रभु परमेश्वर के लिए असह्य दुखों तथा कष्टों का सामना करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसका नाम किशन सिंह रखना। साधु जी, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ईसाई साधु बनके इस दुनिया में कष्टों और दुखों का सामना करता रहे। मैं और मेरी पत्नी इन्हें यीशु के विश्वासी जरूर बनाएंगे। ईसाइयों के बीच में कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनके बीच में प्रेम की भावना नहीं होती।
जबकि बाइबल में लिखा है कि ईश्वर प्रेम है। याकूब का 4 का 1। की भाव में ईसाई अपने भाइयों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं और इसमें मेरे बेटे को भी कष्ट होगा। इसीलिए कृपया करके आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। क्या बंदूक की नाल से गोली निकलने पर क्या उसमें वापस लौट सकती है? फूल से खुशबू निकल जाने के बाद क्या उसमें वापस आ सकती है? इसी प्रकार जो वचन परमेश्वर ने इन बच्चों के लिए मेरे मुख से कहलवाए हैं वो अटल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। कुछ साल बाद किशन और वीरशा सिंह स्कूल जाने लगे। स्कूल की प्रिंसिपल मिस रूथ थी, जो कि एक विदेशी महिला थी, लेकिन उन्हें भारत की संस्कृति से बहुत लगाव था। वो पंजाबी सलवार कमीज पहना करती थी Oh, Jesus, grace me for me. और दिन रात बाइबल का मनन करती रहती थी। वो अपना खाना गरीबों में बांट देती थी, खुद पत्ते खा लिया करती थी। Good morning, students. गुड मॉर्निंग टीचर। वो किशन सिंह को भी बाइबल के वचनों के बारे में बताती। इसी तरह किशन सिंह बड़े होते गए। So, children, next class will be tomorrow. स्कूल में हिंदी के टीचर थे अब्दुल जी, जिनके बेटे की एक दिन मौत हो जाती है। क्या हो गया? उठना बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, उठना। चल उठ जा, उठना। क्या हुआ इसे? अब्दुल भैया संभालो अपने आप को। तू क्यों नहीं उठ रहा? उठ जा मेरे बच्चे, उठना, उठ जा। तू क्यों नहीं उठ रहा? उठ जा, उठ जा। मारुत के पास लेके चले इसे। चले जल्दी चले आप। चले जल्दी चले। अरे देखिए ना माँ, मेरे बच्चे को क्या हुआ। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, इसे ठीक कर दो, इसे जीवन दान दे दो। I can't do anything. I'm just human. I'm like you. I'm just like you. I'm not God. आप लॉर्ड जीसस पे भरोसा रखिए। Jesus takes care of everyone. Have faith in Jesus. All you need to do is pray. जीसस पे भरोसा रखिए। आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। मैं मेरे बच्चे को वापस लेके जाऊंगी। क्या बात कर रहे हो? मेरा बच्चा ठीक हो गया। ये यीशु का चमत्कार है। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। God bless you, son. गुड मॉर्निंग। Good morning, students. Today I will teach you about Jesus and his scriptures. मिस रूथ बाइबल जो सिखाती थी, किशन सिंह उसे रोज घर पे आकर पढ़ा करते थे। बेटा, हाँ पापा जी। ये प्रार्थना तुमने कहाँ से सीखी? पापा जी, वो हमारे स्कूल की टीचर है ना मिस रूथ, उन्होंने सिखाया है। वो बोलती है ना कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और अच्छे लड़के से ना यीशु मसीह प्यार करते हैं। और पापा जी, ये प्रार्थना भी ना उन्होंने मुझे सिखाया है। सुनो बेटा। जी पापा जी। आज के बाद से तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे। ओके पापा जी। और ना ही अंग्रेजी की शिक्षा लोगे। ओके पापा। क्योंकि अगर तुमको पढ़ना ही है तो फारसी सीखो, उर्दू सीखो, पंजाबी सीखो, पर बाइबल मत पढ़ो। प्रताप सिंह के मना करने के बाद किशन सिंह ने स्कूल जाना बंद कर दिया। गांव में मस्ती करने लगे। ओए रुक जाओ। ओए कितने जा रहे हो? मिस रूथ की क्लास में जा रहे हैं। पर बसता क्या तुम लोगों का? वो कक्षा में ही है। कक्षा में रहे। ओए तुम लोग को पता है तुम लोग का नया मॉनिटर कौन है? वो मट्टू है। ओए तेरी मट्टू कौन रहे? मट्टू नहीं, मैं हूँ। मैं कौन है? मैं शैतान सिंह। ओए बत्तीस का दिखा रहा है, मैं हूँ। और
तुम लोगों को पता है मिस रूथ ने मुझे भेजा है। क्यों? हैं? और तुम लोग बहुत कबड्डी कबड्डी खेलते हो इधर, गुल्ली डंडा खेलते हो इधर, तू बड़ा खेलता है इधर। और चलो मुर्गा बन जाओ। माफ कर दो, मुझे क्लास जाना है। माफ कर दो भैया। ओए मुर्गा बन, ओए मुर्गा। ओए तू क्या देख रहा है? बन मुर्गा। ओए मुर्गी नहीं, ओए मुर्गा। अभी बहुत दर्द हो दिमाग खराब कर दे। परेशान करता है किशन। यार ये तो लेट हो रहा है क्लास में जाने के लिए। चलो ओए आ जाओ रे। मास्टर जी अंदर आऊं? जोड़े तो गांठ पड़ जाए। पेन दे दे, छोड़ रे। किशन सिंह। हाँ सर। रहीमन धागा प्रेम का। बेटा तूने पेन नहीं दिया ना, सुनो तेरी हड्डी तोड़ता हूँ। प्रेम का टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ बन जाए, जुड़े तो गांठ बन जाए। नहीं जुड़ेगी हड्डी इसकी आज तो। चलो बच्चों कल मिलते हैं। इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे कि तू मुझे पेन नहीं दिया? छोड़ देना किशन। प्लीज मत मारो। देखो जरा, शैतान सिंह को ये पेन नहीं दिया, इसकी हिम्मत। हाँ बताओ रे जरा। और इसने पेन नहीं दिया। भाई अगली बार ऐसा नहीं होगा। शैतान सिंह हूँ, शैतान सिंह। ओए देखता नहीं क्या? ओए क्या वे तेरी आंख में चिपकली करना क्या है? तुझे नहीं दिखता क्या? ओए तू मुझे हाथ लगाया। ओए जाओ ओए खेलेगा मेरे साथ। ओए कबड्डी। ओए तुम जैसे तिलचट्टों के साथ मैं कबड्डी वड्डी नहीं खेलता। आजा मैदान में। शैतान सिंह हूँ, शैतान सिंह। तो फिर डर क्यों रहा? ओए चल आजा मैदान में। चल तो आजा, चल हम उस तरफ जाएंगे। जा दूसरी तरफ। चल शुरू कर। तू जा। कबड्डी 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 जाने मत दो इसको। कबड्डी 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 कबड्डी। रुको ले इसको साइड में ले। कबड्डी में आएगा। हाँ कबड्डी में आएगा। शैतान सिंह कबड्डी में आएगा तू। हाँ कबड्डी में आएगा मुझे तू। किशन सिंह ये क्या कर रहे हो? मिस रूथ से तुम्हारा कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। सर सॉरी सर। रोकना सर को। भैया कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं आजकल। किशन सिंह ने मारा है टीचर। इसी ने मारा, इसी ने मैंने नहीं मारा। अरे मैंने तो मारा ही नहीं। किशन? मिस रूथ मैंने नहीं मारा, वो उसने धक्का दिया। Lord Jesus, please have mercy on your son, please. किशन सिंह अरे यहाँ सर आओ, मेरी मैंने बात मारा सुनो। नहीं, उसने धक्का पहले यहाँ दिया। मेरे साथ चलो। किशन नहीं सुधरेंगे ये। यहाँ आओ। देखो बेटा, बुरे कामों को छोड़ दो। अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन वो भी तुम्हें देखकर बुराई सीख जाएंगे। तुम्हारे इस बुराई के कारण तुम्हारे माता पिता और अध्यापक सब दुखी हो गए हैं। एक बात बोलूं सर? यस बोलिए। आज तो आप मुझे स्कूल की गेट से बाहर निकाल रहे हो। हाँ लेकिन अभी तो मैं आपको इस गेट से ही बाहर निकालूंगा। जा, मैंने तुझे माफ किया। चल। अरे यार शायद मैंने गलती किया। मिस रूथ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? एक्सक्यूज मी मिस रूथ, किशन सिंह की शैतानी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो क्लास में बच्चों के साथ बहुत बुरी हरकतें करता है, बच्चों से मारपीट करता है। मेरे ख्याल से ये खबर उनके घर वालों को दी जाए। Okay, I'll do that. किशन बेटा, आजकल स्कूल से तुम्हारी बहुत ही शिकायतें आ रही हैं। जी पापा, अब से नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे आदमी बनो, और जो शरारतें हैं, मस्ती है, ये सब छोड़ के तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, ताकि भविष्य में तुम कुछ अच्छा कर सको। कोई देख तो नहीं रहा है? रुक। एक तो मैं स्कूल से जल्दी आ गया, पापा देख लिए तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। पापा तो नहीं देख रहे हैं। चलो। अरे पापा। देखो, ये तो यहाँ पे पूजा पाठ में लगा है, और तुम बोल रही थी कि ये देर से आता है। सही कहा आपने। बोलने से पहले जरा कुछ सोच लिया करो, ठीक है?
कहीं लग रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ज्ञानी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बैठो। ज्ञानी जी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा आप उसको प्रदान करें ताकि उसका जीवन अच्छा हो जाए। बैठो यहां पर। सत श्री अकाल गुरुजी। आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है, ये आदमी की बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूं इसके लिए 40 दिन का पाठ पढ़े। फंस गया। और ये बैठ करके सुने और इस पे भी कुछ असर होगा जी। और ये पाठ सीख सकता है। हाँ जी, ठीक है, आप इसकी तैयारी करें। जी ठीक है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। प्रताप सिंह ने अपने घर पर 40 दिन का पाठ रखा और अपने सगे रिश्तेदारों को बुलाया। किशन, वैद को बुला के लाइए। जी मालिक। मेरे बच्चे को क्या हुआ? आ गए बच्चे आ गए। उठ जा बेटा। अरे किशन, आइए बेटा। मालिक वैद जी आ गए। वैद जी देखिए ना क्या हुआ इसे। प्रताप सिंह, इसको खाने को कुछ नहीं दिया तो ये बीमार हो जाएगा। व्रत का पाठ चल रहा है, हम इसे कुछ खाने को नहीं दे सकते। अगर हम इसके व्रत को तोड़ देंगे तो हमारी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। अरे छोटू काका। जी मालकिन। जा जल्दी से खाने को कुछ लेकर। जी मालकिन। बस एक पहर की तो बात है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैद जी चलिए, मैं आपको छोड़ के आता हूं। जी चलिए। छोटू काका। जी मालकिन। मिस रुथ को बुला लाओ। जी। मिस रुथ, हमारी मालकिन ने आपको जल्दी घर पे बुलाया है। ओके, आई एम कमिंग विद यू। जी चलिए। अभी हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई और आप लोग आराम से बैठ जाइए। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मिस रुथ पास्टर बिशप के साथ वहां पहुंची। What happened to Kishan? किशन बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। इससे गांव वालों में आक्रोश काफी बढ़ गया। हे परमेश्वर, आप इस बच्चे को आशीष दो। May the Lord shower His blessings upon you, and may He cure you from your disease. My son, God bless you. लोग क्या क्या करते May the Almighty God bless you. अरे, May the Lord किशन shower बेटा को His होश आ गया। blessings upon you, अरे, and may बेटा। He cure you from your disease. क्या है ये? हाँ? अरे देखो तो, देखो ये तो चमत्कार हो गया। किधर आ रहा है? देखो। किशन बेटा छू लो। Praise the Lord. डरो मत, उसे छू लो। Hallelujah. Lord bless him. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Son, God has touched you. Now onwards, you'll serve the Lord. God bless you. पवित्र आत्मा के छूने के बाद पास्टर बिशप ने किशन सिंह को बैप्टिस्मा दे दिया। ये देखते हुए गांव वाले बहुत क्रोधित हो गए और पास्टर बिशप के ऊपर हाथ उठा दिया। फादर आप यहाँ से चलिए, ये सब लोग पागल है। धनन कौर पास्टर जी को वहां से लेकर चली गई और गांव वालों ने मिलकर मिस रूथ को घेर लिया। परमेश्वर कहते हैं अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। By the mercy of God, we present our body and soul to Lord Jesus. Lord Jesus bless us all. I'm dying for my Lord. I'm not afraid of you people. I am very happy. रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। कहाँ है तेरे यीशु? बुला तेरे यीशु को। He's in my heart. Jesus is here. Jesus is everywhere. नहीं, ये क्या किया तुमने?
ताऊजी क्या हो गया? क्या क्या? अबे चुप बैठ। विसरुत उठिए उठिए ना विसरुत, विसरुत उठिए, उठिए विसरुत, चलो रे, चल जल्दी चल। उठिए विसरुत, कर दिया। चलो चलो। Son, this is my Bible. Now it's yours. Preach. विसरुत 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 उठिए। विसरुत। बेटा, अब उनके बलिदान का कर्ज तुम्हें चुकाना है। पूरे संसार में जाकर बाइबल को फैलाना है। ऐसी ही तेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा। अब उन्हीं के मार्ग पे चलना है तुझे। वाह बेटे, तू मत रो मेरे बच्चे। बेटा, हम रुत के बलिदान को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आओ चले बेटा, हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। चलो बेटा। माँ कहती किशन बेटा, कहीं डोल न जाना रे। अब यीशु पास तेरे, तू भी साथ निभाना रे। अब यीशु पास तेरे, तू भी साथ निभाना रे। स्वरूप सिंह जेल में ही अपनी गलतियों की माफी मांगकर जेल में उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी। ओए किशन सिंह, चल उसे मारना है। कहाँ? चल रुको ना, हमें वचन सिखाता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, वचन पढ़ो। वचन में क्या लिखा है? वचन प्रेम है। दुश्मनों के साथ भी हमें प्रेम करना चाहिए। और वचन कहता है परमेश्वर के साथ जाना। और वचन कहता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात, अरे भाई सुनो तो। माँ कहती किशन बेटा, कहीं डोल न जाना रे। अब यीशु पास तेरे, तू भी साथ निभाना रे। अब यीशु पास तेरे, तू भी साथ निभाना रे। धनन कौर किशन सिंह को 4 साल लगातार बाइबल सिखाती रही। आओ बेटा, बैठो। बेटा, ये सत्य है और सत्य लाखों अंधेरों किरणों में भी चमकता है। जैसे लुका 8 से 34 से 35 पद में लिखा है कि जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। किशन और उसकी माँ कहाँ है? हाँ? माँ, मिस रुत आज भी जिंदा है? बेटा, शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से वो जिंदा है। परमेश्वर के साथ है। किशन, 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 तुम लोग इस वक्त यहाँ, वो भी बाइबल पढ़ते हुए? किशन सिंह को आपकी अनुमति के बिना 4 साल से बाइबल सिखा रही हूँ। इसे साधु सुंदर जी के कथन के अनुसार साधु बनाना है। मैंने मिस रूथ की लाश के निकट खड़े होकर प्रतिज्ञा ली थी कि उस पवित्र स्थान पर किशन सिंह को प्रभु के स्मरण में समर्पित करूंगी। इसीलिए इसे बाइबल सिखा रही हूँ ताकि ये संसार भर में घूम घूम कर मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आप चाहे मुझे मार डाले या रहने दे, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगी। इसे प्रभु की सेवा में ही समर्पित करूंगी। ठीक है, तुम अपनी बात पे अटल रहो, मैं अपनी बात पे अटल रहूंगा और तुम्हारी मनोकामना को कभी पूरा होने नहीं दूंगा और तुम्हें मार दूंगा, समझी तुम?
माँ, पिताजी बहुत गुस्से में। तू चिंता मत कर बेटा, परमेश्वर हमारे साथ है। माँ। मालकिन मालकिन, मालिक बहुत गुस्से में है, आप कहीं छुप जाइए। आइए आइए, जाइए। हाँ, चलो चलो। ये आपके अर्धांगिनी है, आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? और देखो प्रताप, तू चुप करके बैठ। देखो प्रताप, अगर तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मार डालोगे तो तुम्हें भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसमें उन बेचारों का क्या कसूर? तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि किशन सिंह तुम्हारा कहना नहीं मान रहा तो उसे घर से निकाल दो, दिल से नहीं। अभी वो नादान है, जब बड़ा होगा तब धीरे धीरे समझ जाएगा। दिलेर जी, हाँ? मालकिन और छोटे मालिक को अलमारी में छुपा के रखा है। जाओ ले आओ। बेटा, ये वचन तुझे सदा याद रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शरीर तो निश्वर है, ये जरूर नाश हो जाएगा, लेकिन वचन सदा अटल है, ये मर कर भी अमर है। मैं विश्वास करती हूँ कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। अपने प्रभु परमेश्वर को कभी ना छोड़ना। तू परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं भूलेगा। माँ, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। जो सत्य तुमने मुझे सिखाया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु का हो चुका हूँ और कोई भी संसार की ताकत मेरे उद्देश्य से मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। मालकिन, सरदार जी ने किशन बाबू को बुलाया है। जा बेटा, प्रभु यीशु तेरा रक्षक है। जा मेरे बच्चे, जा। तूने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी, मैं अपना जीवन यीशु को दे चुका हूँ, अब उसी की सेवा करो। प्रताप सिंह, तो तुझे मरना होगा। प्रताप सिंह, क्या कर रहे हो? आखिर वो तुम्हारा बेटा है। क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारा खून है वो। किशन सिंह, तू मेरी बात मानेगा या ईसाई बनेगा? पिताजी, मैं अपना जीवन यीशु को दे चुका हूँ, अब उसी की सेवा करूंगा। अरे क्या कर रहे हो प्रताप? पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या हुआ तुझे? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये इस घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए। ले जाओ इसे। नहीं, मत ले जाओ मेरे बच्चे। अरे भाई, इधर आओ, इधर आओ। हाँ? क्या हुआ? चलो उठाओ, 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 उठाओ। धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं।
प्रभु आपने कहा मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो द्वार खोले जाएंगे। पिता चंगा कर पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुन। होश आ गया इन्हें। बेटा तुम्हारी हाल किसने की? मेरी माँ परमेश्वर पर विश्वास करती थी। बेटा अभी तुम आराम करो, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। जब सरदार प्रताप सिंह को इस बात का पता चला कि किशन सिंह अभी भी जिंदा है, तो उन्हें मारने के लिए उन्होंने कुछ गुंडे भेजे। अरे सुनो भाई, यहाँ पे कुछ दिनों पहले कोई अजनबी रहने के लिए आया है क्या? शायद वैद्य जी के घर पे कोई अजनबी रहता है। कहाँ उसका घर? वो इस तरफ रहता है। बता दे चल चल देखते हैं उसे। अरे चल चल उसे देखते हैं। चल चल देख, शायद लगता है वही घर है। हाँ यही है शायद। आजा खोलो, कोई है क्या? हट जाओ मेरे सामने से। तुझे मेरे लाश के ऊपर से गुजरना होगा। कौन है बाहर? चल चल बाद में देख लेंगे इसको। आजा। भैया वो कुछ गुंडे साधु जी को। बेटा तुम्हारी जान के लिए यहाँ खतरा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाइबल कॉलेज चले जाओ। इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। किशन सिंह को वैद्य जी ने बाइबल कॉलेज में डाल दिया। इसी तरह किशन सिंह पवित्र आत्मा और बाइबल कॉलेज में बाइबल की पढ़ाई करते रहे और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में सालों साल चलते रहे। तीन साल किशन सिंह बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अब परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए गांव-गांव जाने लगे। नमस्ते। प्रणाम, मैं प्रभु का दास हूँ। स्वागत है आपका। पर मैं किसी मिशन पर विश्वास नहीं करता हूँ, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और सबको अपना भाई बहन मानता हूँ। धन्य परमेश्वर का नाम। देखते हैं क्या बोलते हैं। परमेश्वर आपके गांव को आशीष देगा। चलो चलो। धन्य परमेश्वर का नाम। तभी उस गांव में एक मसीह विरोधी आया। परमेश्वर आपके गांव को आशीष देगा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर सच में महान है। क्या हो गया? जरा यूहन्ना का 12-13 पद पढ़िए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं होता कि अपनी जान अपने मित्रों के बदले वो दे दे। मैं एक ईसाई हूँ। ईसाई हो? और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यीशु मसीह के वचनों का पालन करूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा दिन प्रतिदिन आप पर आत्मघाती हमले बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम यहाँ से। माँ? बेटा। माँ कैसी हो? मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने तुम्हें अभी तक संभाल के रखा है, सही सलामत रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह है माँ। परमेश्वर का धन्यवाद है। आमीन। माता जी बोलिए। दिन प्रतिदिन इस पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि
आप इसे जल्द से जल्द विलायत भेज दीजिए। हाँ, मैं अब इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे इसी साल अमेरिका जाना है। अमेरिका में जाने के बाद धनन कौर सबसे पहले अपने बेटे को यरूशलेम दिखाना चाहती थी, इसलिए उनको वो वहां ले गई। इसके बाद यीशु के जन्म स्थल बैतलहम, कनान आदि जगहों पर लेकर गए और फिर वे वापस आ गए। हाय मेरे बेटे, अब तू सचमुच में ही एक पक्का साधु बनकर जा रहा है। जा बेटा, अब तेरा सहायक परमेश्वर ही है। मैं विश्वास करती हूँ कि तेरा प्रभु तुझे जरूर बचाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, तो डरना मत। प्रभु तेरे साथ ही है। यह ना कि 14-18वें पद में यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जा अपने यीशु की सेवा तन मन से करना। और विश्वास रख अपने यीशु के ऊपर। वो तेरा भला करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, मेरी वजह से जो भी तूने दुख झेले उसके लिए मुझे माफ करना। अब जा मेरे बच्चे। धन्यवाद यीशु। तुम कौन हो? हाँ, क्या चाहते हो? कहाँ से आए हो तुम? क्या चाहिए? मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ तथा उसकी वाणी लोगों तक पहुँचाने के लिए लद्दाख जा रहा हूँ। अगर आपकी अनुमति हो, आपके बरामदा में टिककर विश्राम कर लेता हूँ। तुम मसीह हो तो ठीक है। कौन से मिशन से हो? मुझे बिशप उल्मर साहब ने बपतिस्मा दिया है, पर मैं किसी मिशन पर विश्वास नहीं करता हूँ। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और सबको अपना भाई बहन मानता हूँ। अच्छा, किसी मिशन से नहीं हो तो इसलिए मैं आपको यहाँ रहने दे दूं, यही ना? कृपया एक रात टिकने दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रात बहुत हो गई है और मैं थका हुआ भी हूँ। मैं थक भी गया हूँ और मेरा जान पहचान वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हे परमपिता परमेश्वर, तू इस युवक की सहायता करना। मैंने परमेश्वर से कह दिया है, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। चले जाओ, जाओ। ये कैसा व्यक्ति है? एक थके मांदे व्यक्ति की सहायता करने में मुंह मोड़ रहा है, ऊपर से परमेश्वर को आज्ञा दे रहा है, मानो उसका सेवक हो। आयुब 2:15-16 में क्या लिखा है? यदि कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और उन्हें आप में से कहे कुशल पूर्वक जाओ। साधु जी को पता चला है कि उनकी बहन शांता कौर बहुत बीमार है।
ये लो। जी। डॉक्टर्स साधु जी को बताते हैं कि अब उनकी बहन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। अरे साधु जी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपकी बहन संथा का दिन ब दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अब इन्हें टिटनेस हो गया है। इस रोग से बचना मुश्किल लग रहा है। आज किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। आप इसे घर ले जाइए। साधु जी अपनी बहन शांता कौर को हॉस्पिटल से अपने ताऊ के घर ले आते हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तुम कहाँ थे? मैं अंदर ही था। हाँ? ये क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। ताऊ जी, कुछ ही देर बाद शांता हमारे बीच नहीं रहेगी। उसकी अंतिम क्रिया कैसे करें? हमें अंतिम क्रिया आदि जो कुछ करना है हम करेंगे, लेकिन एक बात है, अब तुम्हें सिख धर्म में वापस आना होगा। मेरी मृत बहन के अंतिम क्रिया के बदले में आप उस जीवंत परमेश्वर को छोड़ने की बात कर रहे हैं जिसके मार्ग को मैंने अपनाया। उससे मैं कभी ना छोड़ूंगा। आप मेरी बहन की सहायता करना चाहते तो करें। चलता हूं। साधु जी एक चर्च में गए ताकि उनकी बहन का अंतिम संस्कार उस चर्च में हो जाए। पादरी जी, शांता की मृत्यु के बाद ईसाइयों के कब्रिस्तान में उसे दफनाने की अनुमति दीजिए। क्या आपके बहन ने बपतिस्मा लिया है? क्योंकि बपतिस्मा लिए बिना हमारे कब्रिस्तान में हम दफनाने की अनुमति नहीं देते। नहीं, अब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन वो यीशु पर विश्वास करती है और अब भी जीवित है। वो भला इसी में होगा। आप मेरे साथ चले और उसे बपतिस्मा दे दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए आइए पादरी जी, आइए। इतनी छोटी सी उम्र में ये परमेश्वर के पास चली जाएगी? आइए साधु जी, इसको उठा के ले चलते हैं। आप निराश ना हो, परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। रात हो गई, अब मैं चलता हूँ। मैं कल सवेरे आके कलीसिया के लोगों के साथ इन्हें लेके जाता हूँ। ठीक है पास्टर जी। ठीक है। हाँ, ये एक ही बहन मुझे मिली थी, लेकिन इसे बचा ना सका। बेचारे बचपन में ही बीमारी का शिकार हो गई। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे बहन के जीवन में जो भी तेरी इच्छा हो वह पूरी हो।
कि शांता, तुझे नया जन्म दिया है और जाकर मेरे बारे में बता कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। परमेश्वर ने अपना अद्भुत चमत्कार शांता पर दिखाया, जैसे बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्राची, प्राची, भैया। कौन? भैया, मैं शांता। शांता? शांता? हे दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम में तुम्हें आज्ञा देता हूँ, निकल जा। प्राची, मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, मैं शांता। यीशु के नाम में तुम्हें आज्ञा देता हूँ, चली जा। हाँ? भैया, मैं शांता। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी बहन को जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु। साधु जी दौड़कर पास्टर के पास गए और बताया कि परमेश्वर ने उनकी बहन को नया जीवन दिया है। पादर जी, अरे मैं आप ही के पास आ रहा था। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने मेरी बहन को जिंदा किया है। आप नींद में हो क्या? हाँ। तो मुझे लगता है आपने कोई सपना देखा है। नहीं नहीं, सच में मेरी बहन को परमेश्वर ने जिंदा किया है। आप चल के देखिए ना। चलिए। चलो। अरे ताऊ जी, ये लड़की यहां? ताऊ जी, ये तो मर गई थी ना? अब मैं इन दोनों को मार के ही दम लूंगा। परमेश्वर कितना महान है, ये मैंने साक्षात देखा है। आज भी यीशु लोगों को ऐसे जिंदा करता है। आपने मेरी बहन को नया जीवन दिया है, आप बहुत धन्य हैं। आप सच्चे हैं, आपने मेरी बहन को एक जिंदगी दी है। धन्यवाद प्रभु। शांता। जी ताऊ जी। तुम क्या भीड़ इकट्ठी करके यीशु यीशु चिल्लाती रहती हो? ताऊ जी, परमेश्वर ने मुझे पुनर्जन्म दिया है और ये बात मैं सबको बताऊंगी। लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करूंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि वो शीघ्र ही आने वाला है। तुम्हारा भाई तो पहले से ही पागल है और अब तुम भी। शरीफ घर की लड़की बाहर घूमेगी, हमारी कोई इज्जत नहीं है। अब मैं देखता हूं कि तुम लोग कैसे बाहर जाते हो। आप हमें नहीं रोक सकते, हम यीशु। तूने ही ये सब जहर भरा है इसके दिमाग में। नहीं, वो अपनी मर्जी। बस अब मैं देखता हूं कि तुम लोग कैसे बाहर जाओगे। चल चल चल। आज से कोई बाहर नहीं जाएगा। शिव सिंह। हुकुम। ताऊ जी। साधु किशन सिंह और शांता कौर। ताऊ जी, आप निश्चिंत रहें, कल का उगता हुआ सूरज साधु किशन सिंह और शांता कौर नहीं देख पाएंगे। साधु किशन सिंह, अब देखता हूं तुझे कौन सा जीसस बचाता है। अब तुम दोनों को यहां से बच के निकलना मुश्किल है। अरे मेरे भाई, जीना और मरना परमेश्वर के हाथों में है। इंसान एक दिन पैदा भी होता है, एक दिन मर भी जाता है। अगर हमारा और मृत्यु का आज ही समय है, हम इसे ग्रहण करते हैं।
अरे पगली, इसमें डरने की कौन सी बात है? हमें तो खुश होना चाहिए। परमेश्वर के नाम पर बलिदान होने के लिए हमें चुना है। चुपचाप आंख बंद कर और यीशु का नाम ले। परमेश्वर, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर मरो। तेरा टाइम खत्म हो गया किशन सिंह। कृपा करो परमेश्वर। शांता, मैं तुम्हें किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डालकर प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नहीं भैया, मैं भी साथ चलूंगी। शांता, जो तुम कह रहे हो उसका मतलब समझती हो? प्रभु की सेवा करना कोई साधारण काम नहीं है। घर बार छोड़ देश विदेश घूमना पड़ सकता है और कई बार भूखे रहना पड़ सकता है, और लोग तुम्हें गालियां देंगे। जहां जहां जाओगी लोग मारेंगे भी, तरह तरह के दोष लगेंगे। इन कष्टों को मैं सह चुका हूं। तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो। प्रभु के लोगों को सहना होता है। तुम्हारे लिए इन कष्टों को सहना कठिन होगा। भैया, जिस परमेश्वर ने मृत्यु से 3 बार बचाया, वो परमेश्वर हमें सब कष्ट और मुसीबतों से लड़ने के लिए सामर्थ्य देंगे। ठीक है, मैं यहां से निकलने का इंतजाम करता हूं। शांता, शांता, उठ, रात हो गई, सब सो रहे। हाँ। सब सो गए, अब चलते। हाँ भैया। एक दिन आधी रात को अपने ताऊजी से छुपते छुपाते साधु जी और उनकी बहन शांता कौर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आसाम चले गए। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? हम प्रभु के दास हैं। साधु सुंदर के भांजा और भांजी है। साधु सुंदर सिंह का भांजा भांजी हमारे घर पे? आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए, बैठ जाइए। कैसे हुआ आपके साथ ये सब? जल्दी जल्दी दवाई लाओ। लाई। कैसे हुआ ये सब? लीजिए। रास्ते में थोड़ा पैर में लग गया। चाचा जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें अपने घर में रहने का आश्रय दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं नहीं, हमने तो बस प्रभु का वचन पालने के लिए प्रयास किया है। वहां से निकलकर साधु जी एक छोटी सी कुटिया में गए। भैया भैया, तुम पर तो यीशु का भूत सवार हुआ है। कब तक यीशु यीशु करके भटकोगे? अब एक छोटी सी बहन को भी साथ लेकर घूम रहे हो। और
यीशु के भरोसे इस संसार में भटकना छोड़ दो। चलो मेरे साथ। मैं अपना एक बंगला, एक गाड़ी और व्यापार के लिए जितना पैसा लगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। आप लाड़ प्यार के वश में आकर ये सारी संपदाएं देने को तैयार है, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। हाँ पूछो, क्या पूछना है? अगर आप उसका सही उत्तर दोगे, हम दोनों आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये है, यदि आज रात मैं मर जाता हूं, ये सारी संपत्तियां जिनके देने का वादा कर रहे हैं, मेरे साथ स्वर्ग में दे सकते हैं? नहीं बेटा, ये सब तो यही रह जाएगा। जब इन सब चीजों को मैं त्याग चुका हूं, इन सब चीजों के लिए अपनी आत्मा को नष्ट करने से क्या लाभ? बाइबल मरकुस 8:36 में लिखा है, इंसान पूरे जगत को कमाए और अपनी जान का नुकसान करे, उससे क्या लाभ? इस तरह तो तुम लोग दोनों भाई बहन भूखे मर जाओगे और तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मरने को भी तैयार है। तो फिर जाओ, मर जाओ। भैया पानी। शांता, तुम भी पी। अब तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। यशायाह 49:15 पद में लिखा है। भैया ये देखो, परमेश्वर ने हमें खाना दिया है, हम इसे मिलकर खाते हैं। इसमें तो थोड़ा खाना है, इसी में मुझे भी खाने को बोल रही हो? अगर हम दोनों खाने बैठेंगे तो दांत में क्या रह जाएगा, पेट में क्या जाएगा? ऐसा कर, तू ही इससे खा ले। वैसे भी तू कमजोर है, तुझे भूख भी लगी है और तुम्हें थोड़ी शांति भी मिल जाएगी। खा ले तू। नहीं भैया, आपने भी तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगा। मुझे वस्त्र भी चाहिए। मुझे 1 रुपया भी चाहिए। शांता, हमारे पास कोई रुपया है? अगर हमारे पास पैसे रहते तो क्या हम 7 दिन से भूखे रहते? बाइबल में देखो। हाथ मिलाओ और मुझे विदा करो। मैं आशीष देता हूं कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो बाबा जी कहाँ चले गए? वो जो बाबा था कहाँ गया? पता नहीं। इसी तरह साधु किशन सिंह और शांता कौर, लगता है प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने हमें दर्शन दिए। परमेश्वर की परीक्षा में सफल रहे और वे बहुत ही ज्यादा आनंदित हुए, क्योंकि आज भी परमेश्वर उनकी सुधि ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रवचन सुनते हैं। सबके लिए आया, पूरे जगत को जीवन देगा, आपके परिवार पर वो बरकत देगा। इसी तरह साधु किशन सिंह कश्मीर से लद्दाख की तरफ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए चलते चले गए। ये सब सच है। परमेश्वर की बातों पर आप विश्वास करें। और फिर इसी तरह साधु किशन सिंह लद्दाख के छोटे छोटे गांवों में परमेश्वर के वचनों का प्रसार और प्रचार करने लगे। तभी
वहाँ पे एक साधु आया है, वो यीशु के बारे में बता रहा है सबको वहाँ पे। साधु? हाँ। वो भी मेरे इजाजत के बिना यहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। जी वो। और साधु? हाँ। कौन है? वहाँ जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ। चलो। लेकिन तू तो कह रहा था कोई साधु है, ये तो पहलवान है। इसे अपने अखाड़े में लेकर जाओ, और अगर तू जीत गया तो हम पुरस्कार भी देगा और तुम्हारा गलती भी माफ कर देगा। चलो इसको अखाड़े में लेकर चलो। चल आजा। तू इससे लड़कर दिखा। जैसे प्रभु ने दाऊद की सहायता की है, वो मेरी भी करेगा। देखते हैं, अब मजा आएगा। निचोड़ ले उसको। अरे शिट! ये शर्त तो तुम जीत गए। जैसे प्रभु की इच्छा थी। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरो, अभी तुम्हारी एक और परीक्षा बाकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अरे? ये लकवे का रोग क्या कर रहे हैं? चंगा हो जाए। रुको ना, देखते। यीशु मसीह के नाम। वो साधु किशन सिंह की प्रार्थना के बाद चंगा हो गया। अरे चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार हो गया। यीशु मसीह के नाम में। ये ठीक हो गया। चमत्कार हो गया। धन्यवाद प्रभु, आप महान हो। आपने इसे अच्छा किया। खुदा आपको बरकत दे। क्षमा चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आप भी सच्चे और आपके प्रभु भी सच्चे। साधु जी बर्फ के रास्ते से परमेश्वर का प्रचार करने जा ही रहे थे, तभी उनके पैर में कुछ महसूस हुआ। जब उन्होंने देखा, एक बच्चा बर्फ के अंदर दबा हुआ मिला। प्रभु यीशु, इस बच्चे की मदद करना। तू महान है। प्रभु यीशु, इस बच्चे की मदद करना। इस बच्चे की मदद करना। इस बच्चे की मदद करना। प्रभु यीशु, इस बच्चे की मदद करना। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? इस बच्चे के लिए दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? मैं साधु किशन सिंह हूं, प्रभु का दास हूं। क्या बात है बहन, बहुत परेशान लग रही हो। मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं लौटा। मेरा पति भी ढूंढने के लिए गया, अभी तक घर नहीं आया। चिंता मत करो बहन,
प्रभु महान है। प्रभु आपकी मदद करेंगे। ये बच्चा किसका है? बच्चे को क्या हो गया? ये बच्चा मुझे बर्फ में दबा हुआ मिला। इसका सिर ठंडा पड़ चुका है। इसे गर्मी की जरूरत है। आइए आइए, अंदर आइए, जी। जल्दी आइए। प्रभु यीशु बच्चे की सहायता करना। प्रभु यीशु बच्चे की सहायता करना। प्रभु आप महान हो। बहन, हाँ? अभी आग मत जलाओ। अरे यही तो मेरा बेटा है। यही मेरा बेटा है। बहन, रो मत, इसके पैरों की मालिश करो। बहन, तुम इस बच्चे के मेरा पास बेटा उठ क्यों नहीं रहे प्रभु जी? रो मत, प्रभु महान है। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। आप आंखें बंद करिए। प्रभु तू महान है, तू सामर्थ्य है। प्रभु आप इस बच्चे की मदद करें, सहायता करें मेरे पिता। यीशु प्रभु बेटे को जिंदा करे मेरे खुदा, सहायता करें प्रभु। मैं आपके बेटे यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। अम्मा, मेरा बेटा। धन्यवाद प्रभु। देखा प्रभु का चमत्कार। प्रभु बिछड़ों को मिलाता है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपको आशीष दे। चलता हूं मैं। प्रभु की कृपा से मेरा बेटा मिल गया। मेरे बेटे, मुझे पता है तू जहाँ भी है परमेश्वर तुझे अपनी मर्जी से चला रहा है। मुझे एक बात बताने में अफसोस है कि तेरे पिता नहीं रहे, पर इस बात की खुशी है कि वो परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के पास है। उन्होंने अपने आखिर के दिनों में मन फिराया और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। मैं तुझे जल्दी मिलूंगी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहायता प्रभु के आगमन तक सदा तेरे साथ रहे, आमीन। धन्यवाद पिता। साधु किशन सिंह जी विश्राम करने के लिए एक गुफा में जाते हैं। वहां पर डाकू रंबा के गुरु, जो कि लकवा रोग से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए साधु जी प्रार्थना करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। ये देखकर रंबा आश्चर्यचकित हो जाता है और परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देता है और साधु जी से कहता है कि अब से मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहूंगा और सारा जीवन परमेश्वर की सेवा करना चाहूंगा। जय ईसा मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। किशन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पास्टर जी। ठीक है, धन्यवाद। बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए और बताइए कैसी चल रही है आपकी चैरिटी? बहुत बढ़िया, प्रभु की महिमा है। बहुत खूब। और ये आपके साथ कौन है? जी रंभा है, जो पहले डाकू थे। डाकू, प्रणाम। अच्छा अच्छा। अब इनका मन हृदय परिवर्तन हो चुका है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी सेवकाई करना चाहते हैं। अच्छी बात है, इसलिए मैं इनको आपके पास ले आया हूँ। ठीक ठीक, बहुत अच्छा किया आपने। बाइबल और प्रभु की जानकारी जी जी ज्यादा से ज्यादा इनको मिले। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे साथ रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रभु की सेवा करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप इनके लिए प्रार्थना करें। जरूर करूंगा। आपकी हर तमन्नाएं पूरी हो, आप सच्चे दिल से सेवा करें। यीशु की कृपा हो आप पे, आमीन आमीन। रंभा, तुम इनके साथ रहकर प्रभु की जानकारी लो और मैं प्रभु का प्रचार करने के लिए उत्तर भारत की ओर जा रहा हूं। वहां से आने के बाद दोनों मिलके प्रभु की महिमा करेंगे। जी साधु जी, चलता हूं। जय मसीह। जय ईसा मसीह।
इसी तरह शांता कौर और साधु किशन सिंह जी की उम्र बढ़ती गई और वे पूरे भारत में घूम घूम के परमेश्वर का प्रचार और प्रसार करने लगे। साधु जी प्रणाम। साधु जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे जैसे ही पता चला आप लोग इस गांव में आए हैं, मैं भागा दौड़ा चला आया। मेरी बहन बहुत दिनों से बीमार है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की प्रेयर से मेरी बहन ठीक हो जाएगी। प्राजी आप चलिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ। साधु जी वो ठीक तो हो जाएगी ना? आइए साधु जी, देखिए ये है मेरी बहन। जिंदा खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से। यीशु से। यीशु मसीह के नाम से। यीशु से। यीशु मसीह के नाम से उठ। यीशु मसीह के नाम से उठ। अरे साधु जी, हाँ। ये आपका पार्सल। साधु किशन सिंह के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। शांता, शांता, भैया देखो हमें परमेश्वर ने भोजन भिजवाया है। भैया इसमें तो रोटियां हैं और रोटियों के साथ कपड़े भी हैं जैसे आप पहनते हैं। 7 दिन भूखे रहने के कारण दयालु परमेश्वर ने किसी के मन में प्रेरणा देकर हमें भोजन भिजवाया है। भैया इसमें तो 100 रुपए का नोट भी रखा है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। शांता, जी भैया। हमें यहाँ से निकलकर नागालैंड और मद्रास की ओर जाना चाहिए। जी भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह में कुछ बताता हूँ, प्रार्थना करें। बिल्कुल। इसी तरह अपने मामा जी साधु सुंदर सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए साधु किशन सिंह और शांता कौर पूरी दुनिया भर में परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगे। और फिर चलो शांता। जी भैया। 15 साल के बाद हे यीशु मसीह, मेरे भैया को ठीक कर दीजिए, पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। दीदी जी, इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब शायद ही इनकी तबीयत में कोई सुधार आए। आगे ईश्वर की मर्जी। भैया सुनो भैया, जोगिंदर वेदी के परिवार वाले बता रहे थे कि विदेश में हमारे संबंध है, क्या उन्हें ये खबर दे दी जाए? नहीं जी, जो मसीह में नहीं है वो हमारे नहीं है। मेरी एक आशा है। मुझे आंध्र प्रदेश के दीपक भाई से मुझे मिलना है। कॉलेज के दिनों से मैं जानता हूँ। हाँ भैया, क्या ये खबर हम उन्हें बता दें कि आप अस्पताल में हैं? नहीं,
वो निकल चुका है, वो आ रहा है, वो आएगा और हमारे सेवकाई को आगे बढ़ाएगा। वो आएगा। दीपक, हाँ तुम आ गए हो? हाँ दीदी। साधु जी, अचानक ये क्या हो गया आपको? मुझे जैसे ही पता चला आपके बारे में, मैं दौड़कर चला आया। दीपक, अपनी सेवकाई आगे बढ़ाना। हाँ, हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, आओ प्रार्थना करें। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे जो भाई दिया, जल्दी ठीक कर दो प्रभु। हे आपने यीशु संभाला। मसीह, मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर दो। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह, मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक कर दो। हे यीशु, हमारे प्रभु को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। भैया, भैया, भारत के कोने कोने में परमेश्वर का वचन सुनाने के बाद आसाम के अस्पताल में अपने दोस्त दीपक से आखिरी मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद साधु किशन सिंह जी परमेश्वर की गोद में सो गए। दीदी, आप अपने आप को संभालिए। प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे। किशन बेटा कहीं डोल न जाना रे, अब यीशु पास तेरे तू भी साथ निभाना रे, अब यीशु पास तेरे तू भी साथ निभाना रे। चाहे गर्दन कट जाए इनकार नहीं करते, आज माँ की शिक्षा को तू दिल में बसाना रे। माँ कहती किशन बेटा कहीं डोल न जाना रे। लगा सीने माथा वो चूमती है, दिल ऐसे धड़कता है चक्री घूमती है। देख कर मुसीबत को तू ना घबराना रे। माँ कहती किशन बेटा कहीं डोल न जाना रे। माँ कहती किशन बेटा कहीं डोल न जाना रे। अब समय आ गया है बेटा तेरी परीक्षा का, शिक्षा का। बाइबल की आज्ञा का तू पालन करना रे। माँ कहती किशन बेटा कहीं डोल न जाना रे। अब यीशु साथ तेरे तू भी साथ निभाना रे। अब यीशु साथ तेरे तू भी साथ निभाना रे। अब यीशु
साथ तेरे, तू भी साथ निभाना रे। अब यीशु साथ तेरे, तू भी साथ